हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, उसके डेफिनेशंस और फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एड्रीनर्जिक का ये पूरा फंक्शन है। सिंपैथेटिक कहो या एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ये सब उसके फंक्शन है। डेफिनेशन भी हम लोगों ने कर लिए थे और इसमें क्लासिफिकेशन भी हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसको एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन में क्या होगा, दीज आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एड्रीनर्जिक्स और सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स या सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग जो एड्रीनर्जिक के फंक्शन को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उसके फंक्शन को स्टॉप करेंगे। सपोज ये जितने फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, डायलेट प्यूपिल, इनहिबिट सलाइवा, डायलेट ब्रोंकिया एंड एसिलेट हार्ट बीट, मतलब कहने का मतलब ये जो भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, ये उसके फंक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करेंगे। देखिए, दीज आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक और सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। दे आर ऑल्सो नोन एज एड्रीनोलिटिक। लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, लिसिस कर देना। तो एड्रीनर्जिक के फंक्शन को ये क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, इसीलिए इसको एड्रीनोलिटिक या एंटी सिंपैथेटिक के फंक्शन को क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए एंटी सिंपैथेटिक ड्रग्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब आती है बात क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, द एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर। अब ये एड्रीनर्जिक का पार्ट है। एड्रीनर्जिक जो भी अपना फंक्शन शो कर रहे थे वो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स पे वो एक्ट करते थे। कैसे, टायरोसिन एक एमिनो एसिड है, टायरोसिन कन्वर्ट होता है सबसे पहले डोपामाइन, डोपा किस में कन्वर्ट होगा, डोपामाइन डिकार्बोक्सिलेज की हेल्प से डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। डोपामाइन बीटा ऑक्सीडेज की हेल्प से किस पे कन्वर्ट होगा, नॉर एड्रीनेलिन में। अब ये नॉर एड्रीनेलिन कन्वर्ट होता है एड्रीनेलिन किसकी हेल्प से, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। एड्रीनेलिन ये विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन आता है यहाँ पे, और कैल्शियम आयन की हेल्प से क्या होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद में जो भी केमिकल्स यहाँ पे सिक्रीट रिलीज होगा एड्रीनेलिन, ये क्या होगा, बाइंड अल्फा और बीटा क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो एड्रीनेलिन यहाँ से सिक्रीट होके आता है, इस रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है और अपना फंक्शन शो करते हैं। जो ये फंक्शन थे, ये फंक्शन कैसे शो होते हैं, ये मैकेनिज्म के थ्रू शो होते हैं। तो अब ये जो ड्रग होंगे एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ये इसी अल्फा या बीटा पे क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। देखिए इसका क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। ये रिसेप्टर्स है तो रिसेप्टर्स पे क्या करेंगे, ये इसको ब्लॉक करेंगे। देखिए ये समझ लीजिए, सपोज क्या है, ये एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ये क्या है, एड्रीनर्जिक है। ये क्या है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो एड्रीनर्जिक पहले आकर के ये रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहा था, क्या हो रहा था, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहा था। लेकिन अब क्या करेंगे, ये वाले आकर के बाइंड हो जाएंगे यहाँ पे और इस पे, और इसको क्या करेंगे, पहले वाले को ये स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, इसको क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, ये ड्रग आएगा और ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और इसके मैकेनिज्म को, एड्रीनर्जिक के मैकेनिज्म को रोक देगा। कहने का मतलब है कि इसके फंक्शन को स्टॉप करेगा। तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और उसके ड्रग कौन कौन से हैं, देखिए, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब अल्फा पे अल्फा 1 एंड अल्फा 2, हम लोगों ने दो टाइप का अभी अल्फा का देखा, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो अब अल्फा पे कौन, बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स। कुछ ड्रग ऐसे होंगे तो जो किस पे, दोनों पे
अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 पे करेंगे। कुछ ड्रग होंगे जो ओनली अल्फ़ा 1 पे करेंगे, कुछ ड्रग होंगे ओनली अल्फ़ा 2 पे करेंगे। ऐसे सेम टू सेम कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो दोनों पे क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। कुछ होंगे सिर्फ बीटा 1 और कुछ ऐसे होंगे जो ओनली बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे। देखिए, बोथ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स, इसमें पहला क्या आता है, टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, अर्गोटेल्कोलाइन। इसमें क्या आएगा, अल्फ़ा 1 में। अब ये दोनों पे थे, ये ओनली अल्फ़ा 1 है, इसमें प्राजोसिन, टेराजोसिन। अल्फ़ा 2 में क्या आएगा, यूहेम्बाइन। ऐसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब इसमें आता है बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स। ऐसे ड्रग, इसमें से ये जो 4 ड्रग हैं जिसमें प्रोप्रेनोलॉल सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या करेंगे, बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। फिर क्या होता है, बीटा 1 ब्लॉकर्स जिसमें एटिनोनॉल, मेटोप्रोलॉल। बीटा 2 ब्लॉकर्स में कौन कौन से आएंगे, बीटाऑक्सामाइन। तो ये पूरा हम लोगों ने अभी इसका क्लासिफिकेशन देखा। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। एक स्ट्रक्चर देखेंगे टोलाजोलिन का और एक स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोप्रेनोलॉल का। तो सबसे पहले देखते हैं टोलाजोलिन। टोलाजोलिन, अब टोलाजोलिन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक बेंजीन रिंग है, एक CH2 ग्रुप है और ये 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन हेट्रोएटम है। इसका नाम टोलाजोलिन कैसे पड़ा, देखिए ये 2 चीज़ से मिलके बना है। एक ये हो गया ओनली बेंजीन रिंग, ये हमने ड्रॉ किया बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में अगर CH3 लगा दिए, ये ग्रुप लगा दिए, तो इसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन। उसके बाद में ये 5 मेंबर रिंग ड्रॉ किया जिसमें 2 नाइट्रोजन हेट्रोएटम है और ये नाइट्रोजन हेट्रोएटम देखिए, तो इसको बोलते हैं इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन, टोलाजोलिन और इमिडाजोलिन दोनों का वर्ड लो। टोल इधर से लिया और एजोलिन इधर से लिया, टोलाजोलिन बन गया। एजोलिन इधर से लिया और टॉल इधर से लिया, तो टोलुइन और इमिडाजोलिन का क्या है, ये दोनों का मिक्सिंग होगा तो क्या बनेगा, टोलाजोलिन। देखिए टोलाजोलिन, टॉल प्लस एजोलिन दोनों मिला करके। अब इसमें कैसे करेंगे, कैसे बना होगा, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, ये 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, ये CH2 हो जाएगा। CH2 हो जाएगा और इधर से एक बॉन्ड बनेगा, तो ये यही स्ट्रक्चर बन के आ गया। देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही बना। कैसे बना, टोलुइन से और इमिडाजोलिन से बना। इसका देखिए नाम कैसे होगा, टोलाजोलिन इज एन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। हाँ पता है, अभी हमने लोगों ने किया कि हाँ ये इमिडाजोलिन था, इमिडाजोलिन, और ये उससे बन रहा है। इट ब्लॉक्स द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा तो किस में आ रहा था टोलाजोलिन, अल्फा वाले में आ रहा था, अल्फा ब्लॉकर्स में, तो ये उसको ब्लॉक करता है। केमिकल नेम कैसे होगा इसका, केमिकल नेम दिया है 2 बेंजाइल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल। अब देखिए ये अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये टोलुइन है, CH3 ये क्या है, टोलुइन है। अब ये CH3 का एक H हटाओ, एक H रिमूव करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं बेंजाइल, CH2। यहाँ से एक H जा चुका है तो क्या हो गया, ये बेंजाइल, ये हो गया बेंजाइल। तो कैसे होगा, पहले इसको नंबरिंग हम लोगों ने नहीं किया, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सेकेंड पे क्या है, बेंजाइल ग्रुप है। देखिए यही ग्रुप टोलुइन से बना है, ये ग्रुप कहाँ से बना है, टोलुइन से। ये टोलुइन था उससे ये बना है बेंजाइल। तो सेकंड पे, ये सेकंड है, सेकंड पे यहाँ से क्या लगा है, बेंजाइल। अब इसके 4 और 5 पे देखिए जहाँ कुछ नहीं होता है यहाँ भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो 4 और 5 पे दोनों पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दे रहा है, तो 4,5 डाईहाइड्रो, 4 पे भी हाइड्रोजन है और 5 पे भी हाइड्रोजन है, जैसे बेंजीन के केस में रहता है लेकिन हिडन रहता है, यहाँ भी हिडन है। तो 4,5 डाईहाइड्रो, और इसका शो किया है यहाँ पे, तो 1 पे भी एक हाइड्रोजन है तो इसीलिए 1 हाइड्रो, और ये इमिडाजोल हो गया।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक वर्ड में बोलना होगा तो इसको इमिडाजोलिन बोलेंगे, इतने स्ट्रक्चर को इमिडाजोलिन बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, एक वर्ड में बोलना होगा, लेकिन इसका अगर हम केमिकल नेम लिखेंगे तो सब कुछ इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, और सब कुछ डिफाइन करेंगे तो इसका पूरा नाम यहाँ से इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नाम हो जाता है, 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल हो जाएगा। एक वर्ड में बोलेंगे तो इमिडाजोलिन, और केमिकल नेम बोलेंगे तो ये पूरा आपको बताना पड़ेगा 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल, इतना हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो है डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म में क्या होगा, टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड इज अवेलेबल एज टैबलेट और इंजेक्शन। ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है, दोनों फॉर्म में आता है। फिर आती है बात ब्रांड नेम की, तो प्रिस्कॉल इसका ये ब्रांड नेम है। यूजेस कैसे यूज करेंगे, टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड इज मेनली यूज फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डायलेशन। कहने का मतलब क्या है, ये वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। देखिए वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, अगर वेसल्स ये डायमीटर कम है तो ब्लड प्रेशर बीपी इस केस में हाई रहेगा, बीपी यहाँ पे हाई है, लेकिन इसी के डायमीटर को मैंने कम कर बढ़ा दिया, डायमीटर बढ़ गया तो क्या होगा, अभी इस केस में बीपी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो ये पेरिफेरल वास्कुलर डायलेशन। इसके स्टोरेज में क्या होगा, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको हम अच्छे कंटेनर में इसको अच्छे से रखेंगे। इसका दूसरा स्ट्रक्चर प्रोपेनोलॉल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला है, ये हमेशा पूछता है। तो इसका नाम है प्रोपेनोलॉल। इसमें देखो, इसको प्रोनाउंस करो प्रोप्रा। 3 कार्बन को हम लोगों को पता है कि 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट होगा, 3 कार्बन की चेन 2 बार रिपीट होगी। अभी देखिए, एक ये भी चेन है, यहाँ से ये वाला, ये 3 कार्बन है, और एक 3 कार्बन की चेन ये है, 3 कार्बन चेन ये भी है, 3 कार्बन ये भी। देखिए तो 1, और यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं बोलता हूँ मैं हमेशा कि यहाँ पे जहाँ पे नहीं कुछ रहता है वहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो 1 2 3 3 कार्बन यहाँ हो गया, और 3 1 2 3 कार्बन यहाँ हो गया, इसीलिए प्रोपरा मतलब 2 बार प्रोपेन, और 3 कार्बन को प्रोपेन ही बोलते हैं, इसीलिए इसको प्रोपेन हो गया ये। अब इसका केमिकल नेम देखते हैं, 1 आइसोप्रोपाइल एमाइनो, 3 नेप्थिलॉक्सी प्रोपेन, 2 ऑल। तो 1 कैसे हुआ, इसको नंबरिंग यहाँ से दिया है 1 2 3। देखिए 3 कार्बन की चैन है ये 1 2 3। इसमें ये किस फॉर्म में, देखिए अगर सीधा सीधा कोई चीज़ रहता है, कार्बन रहता है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं, तो ये प्रोपेन हुआ। लेकिन यही प्रोपेन अगर 2 रास्ते जा रहा है, बाइफरकेट कर दिए इसको हम, तो इसको हम आइसो फॉर्म में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आइसो। चाहे वो 3 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो, तो हम उसको बोलेंगे आइसो। तो यहाँ भी क्या बनना है, 2 रास्ते से जा रहा है, यहाँ से आया 2 रास्ते से जा रहा है, तो ये आइसो हो गया। तो 1 मतलब 1 पे क्या है, ये 1, इस 1 के साथ साथ में क्या अटैच है, एक आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन है लेकिन किस फॉर्म में है, आइसो फॉर्म में, इसीलिए आइसोप्रोपाइल। और ये किसका है, ये अमीनो है। तो 1 पे क्या क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल अमीनो लगा है। इतना हो गई क्लियर। उसके बाद में क्या आता है, 3 पे क्या लगा है, ये यहाँ से पूरा ग्रुप, ये 2 बेंजीन रिंग और एक ऑक्सीजन। 2 बेंजीन रिंग को बोलते हैं नेप्थेलीन। नेप्थेलीन हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा है, नेप्थेलीन के बॉल भी आता है। तो ये नेप्थेलीन और उसके साथ में लगा है ऑक्सीजन, तो हो गया नेप्थेलीन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या होगा, नेप्थिलॉक्सी। तो 3 पे क्या लगा है, नेप्थेलीन और ऑक्सी, तो नेप्थिलॉक्सी हो गया। उसके बाद में ये पेरेंट चेन हम लोग इसका नाम पढ़ेंगे प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा, इसलिए 2 ऑल हो गया। सभी पॉइंट कवर हो गया, ये पॉइंट कवर हो गया, आइसोप्रोपाइल वाला भी, ये अमीनो ग्रुप भी कवर हो गया। इसके बाद में ये नेप्थिलीन और ऑक्सीजन का ये नेप्थिलॉक्सी कवर हो गया। और क्या हो गया, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे इतना पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, ये
नेप्थिलॉन AS यहाँ से। सेकंड क्या है, 3-नेप्थिलॉक्सी, ये 3 से ये पूरा ये कवर किए नेप्थिलॉक्सी। और लास्ट में प्रोपेनटोल, ये थर्ड पे हम लोगों ने कवर किया। इतना पॉइंट ये हो गया। इसके स्टोरेज की बात करते हैं तो द इंजेक्शन मस्ट बी स्टोर इन सिंगल डोज। इसका क्या करेंगे, सिंगल डोज में ये आता है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। पीएच कितना होना चाहिए, 3 से लेकर के 3.5। इस पीएच पे इसको मेंटेन करके इसको प्रिवेंशन, इस जब फॉर्मेशन करते हैं उसी टाइम पे इसके पीएच को मेंटेन करते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो डिकम्पोज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। डोसेज फॉर्म ये किस फॉर्म में रहेगा, प्रोपेनोलॉल इज़ अवेलेबल एज टैबलेट 10 mg 40 mg इंजेक्शन 1 mg पर ml के हिसाब से आता है। और इसमें ब्रांड नेम में क्या आता है, इसका ब्रांड नेम में आएगा सिप्लर, एक ब्रांड नेम है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और सबसे ज़्यादा ये रनिंग है, सिप्ला कंपनी का है, ब्रांड आता है सिप्लर। फिर नेक्स्ट बात आती है यूजेस। तो इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई रहता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करेंगे, उस बीपी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। फिर एंटी एंजाइना, चेस्ट पेन होती है उसमें भी हम यूज़ करते हैं, चेस्ट पेन में भी इसको यूज़ किया जाता है। एंटी एरिथमिया, एंटी एरिथमिया क्या होता है, हार्ट बीट एब नॉर्मल हो जाती है तो उस केस में भी यूज़ करते हैं, एबनॉर्मल हार्ट बीट। ठीक है, ये क्या है, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन में यूज़ करेंगे, बीपी को रिड्यूस करने के लिए करेंगे। और क्या होगा, एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है तो उसको भी नॉर्मल लाने के लिए करते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और 2 स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें से प्रोपेनोलॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हमेशा करके जाना ही, प्रोपेनोलॉल को छोड़ के नहीं जाना। एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि प्रोपेनोलॉल का स्ट्रक्चर है, बार बार इसको आप देखिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।